में हमने आपको स्पीकर्स के बारे में बात करी थी, ऑडियंस के बारे में बात करी थी। नाउ पार्ट 3 के ऊपर बात हम कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, अभी तक जो मैंने बताया उसको भूल जाओ, और सिर्फ अगर ये एक स्लाइड भी याद रखोगे तो मान के चलिए कि 50% तो स्कोरिंग आपकी हो ही गई। यानी हर पब्लिक स्पीकिंग में 1 से 10 के स्केल पे 5 का स्केल तो मिल ही गया आपको। दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आपकी होती है व्हेन यू वांट टू बी अ गुड कम्युनिकेटर, यू वांट टू इंप्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल। जिस तरह से अगर आपको इंप्रूव करना अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे, तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। या आपको अच्छा स्विमर बनना है तो आपको पानी में उतरना पड़ेगा बार बार। अच्छा धावक बनना है तो आपको दौड़ने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको अगर कोई भी काम कुछ भी करना हो अच्छे से, यू हैव टू डिवोट योर टाइम एंड एफर्ट फॉर इट। दोस्तों, यहां पर भी हम यही बात कर रहे हैं, प्रिपरेशन से बढ़कर कोई चीज नहीं है, कोई गॉड गिफ्ट नहीं है। मैंने हजारों लोग ऐसे देखे हुए बीन गिफ्टेड, बहुत गिफ्टेड हैं, लेकिन अगर वो प्रैक्टिस के बिना कोई काम करने की कोशिश करते हैं, प्रिपरेशन के बिना काम करने की कोशिश करते हैं, तो 10 में से 9 बार ये गुंजाइश होती है कि वो फेल होते हैं। तो दोस्तों, आपके लिए ये 3 स्लाइड, ये 3 बात जो यहाँ 3P में आखिरी वाली स्लाइड जब बात करूंगा दोबारा बात करूंगा इसकी। अभी हमारे पास सबसे पहले प्लानिंग। कभी भी पब्लिक स्पीकिंग को आंख बंद करके कूदो मत। फर्स्ट प्लान फॉर इट कि भाई कौन ऑडियंस है, कितने ऑडियंस है, कहां बात करोगे, किस तरह बात करोगे, कहां से शुरू करोगे, क्या इंट्रोडक्शन रहेगा, कौन आपको इंट्रोड्यूस करेगा, उस इंट्रोडक्शन में क्या आपके बारे में बात ऑडियंस को पहले पता होना चाहिए, आप खुद क्या बताओगे, क्या शुरुआत करोगे, क्या टेक्स्ट रहेगा बॉडी और क्या एंड करोगे। दोस्तों, शुरुआत और अंत स्पीच का बहुत जरूरी पब्लिक स्पीकिंग में, खासकर इसी तरह जब आप इंटरव्यू के लिए बैठते हैं, इंटरव्यू स्किल्स एनहांस करते हैं, तो आपको अपना पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा ही जाएगा, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, उसकी तैयारी होना जरूरी। एंड आपको क्लियर होना चाहिए कि जब मैं उठूंगा तो क्या बोल के उठूंगा। तो दोस्तों, प्लानिंग बहुत जरूरी है। एक एग्जाम्पल छोटा शेयर करता हूं आपके साथ। फॉर एग्जाम्पल, यस्टरडे आई कुक्ड द गुड फूड। एक मील हमने बनाया यस्टरडे, बहुत बढ़िया मील बनाया मैंने और मेरे बेटे ने मिलकर। पर हमने क्या करा, हम सीधे कूद गए क्या? नहीं। या सीधे हंडी चढ़ा दी गैस पे? नहीं। हमने पहले कॉपी पेन लेके प्लान बनाया, इंग्रेडिएंट्स नोट करे, ये सामान उसमें नोट करा, कौन सा सामान है, कौन सा बाहर से लाना है। ये प्लानिंग करने के बाद हमने फिर एग्जीक्यूशन कराया। तो दोस्तों, प्लानिंग इंपॉर्टेंट। सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट कि प्रिपेयर तो कर लो यार। सिर्फ प्लान बनाते रहते हो, प्रिपरेशन होता ही नहीं। पहले प्लान बना। मैं उसी एग्जांपल कंटिन्यू करता हूं। जब हमने कॉपी पेन लेके पूरा प्लान बना लिया, अब हम निकले बाजार में सामान खरीदने। जो घर पे था वो छोड़ दिया, बाकी सामान खरीद के लाए। वी प्रिपेयर्ड आवरसेल्फ। दोस्तों, आपको कोई एग्जांपल के लिए कोई एग्जांपल, आपको इससे बात करनी है, मुझे स्टॉक ब्रोकर से बात करनी, मुझे स्टॉक मार्केट का नॉलेज होना चाहिए, मुझे BSE क्या होता है, LSE क्या होता है, उसके अंदर क्या कब ओपनिंग होती, मार्केट कब क्लोज होता है, नैस्डैक क्या है, डॉ जोन्स क्या है, मुझे इंटरनेशनल मार्केट का नॉलेज होना चाहिए, मुझे स्टॉक्स क्या होते हैं, म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, मुझे इनका नॉलेज होना चाहिए, तभी मैं बात कर पाऊंगा ना। यहाँ पे ब्लू चिप फंड्स क्या होते हैं, आई नीड टू नो ऑल दिस थिंग्स। तो दोस्तों, प्रिपरेशन इज द की। और फाइनली परफॉर्मेंस। दोस्तों, परफॉर्मेंस की बात मैं दोबारा करूंगा, लेकिन परफॉर्मेंस आपका तभी अच्छा हो पाएगा जब 1 नंबर पे आपने ये सही करा है, 2 नंबर पे सही करा है, ऑटोमेटिकली ये तीसरा नंबर तो अपने आप सेट हो जाएगा। बिना तैयारी के कुछ नहीं हो सकता। दोस्तों, आज मेरा बेटा जो है उसने मुझे बोला कि बाबा इस बार तो मैं कोई रेस जीत के बताऊंगा स्कूल में। तो भैया कैसे जीतेगा, ना तो कोई प्लानिंग करी तुमने, ना कोई तैयारी कर रहे हो। उस दिन अगर सीधे कूद जाओगे मैदान में तो आप वो रेस कभी नहीं जीत सकते। दोस्तों, आप उस दिन अगर सामने खड़े हो जाओगे स्टेज पे माइक लेके, तो मान के चलो डिजास्टर होगा, आप कभी भी सही नहीं कर सकते। सो ऑलवेज ट्राई टू प्लान, प्रिपेयर एंड देन परफॉर्म। दोस्तों, यहाँ पे प्रिपरेशन के लिए बहुत जरूरी है कि प्लान कम्युनिकेशन हो। अब आपका कम्युनिकेशन 3 टाइप से हो सकता है, इसमें और भी हो सकता है। यानी लास्ट में अगर हम बात करें तो हो सकता है कि आप एंटरटेन भी करना चाह रहे हो किसी को, और भी कई रीजन होते हैं। लेकिन यहाँ पे या तो आप अपने ऑडियंस से एक्शन की उम्मीद कर रहे हो, आपके भाषण के बाद वो उठे और कुछ काम करें, या फिर आप उनको कुछ इंफॉर्मेशन दे रहे हो, जैसे मैं आपसे इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। मेरा एम यहाँ पर दोनों है। मेरा एम है कि आपको इन्फॉर्म करूं
और इंफॉर्मेशन लेने के बाद में भैया उसके ऊपर कुछ काम करो, सिर्फ ज्ञान ही मत लेते रहो, क्योंकि ज्ञान लोगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो आप मेरी बात सुनो, इंफॉर्मेशन लो और उसके बाद अपनी तैयारी करो कम्युनिकेशन की, ताकि अच्छा परफॉर्म कर सको। सो एक आपका इंफॉर्मेशन हो गया, एक एक्शन हो गया। अब तीसरा कन्विंस करने के लिए भी हो सकता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इलेक्शन का भी माहौल इलेक्शन का चल रहा है। इलेक्शन के टाइम पे जो नेताजी रहते हैं वो हमें कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि उनको वोट क्यों दें हम। Somebody is trying to convince, कोई अगर सेल्समैन है तो वो अपने ग्राहक को कन्विंस करेगा, वो अपने कंज्यूमर को कन्विंस करेगा कि why to purchase a certain item। ओके, ऑनलाइन परचेज करते हो तो वीडियोस दिखेंगे आपको, कलर्स दिखेंगे, सब वो कन्विंस करने। एक बार मैंने अगर कोई जूता देख लिया तो मुझे जूते दिखना शुरू हो जाते हैं, फेसबुक करूं, इंस्टा करूं, मुझे ये ट्राइंग टू कन्विंस, मुझे बम्बार्डिंग कर रहे हैं वो कि भैया ये लो, ये खरीदो। तो आपके लिए बहुत जरूरी इन्फॉर्म करने के बाद कन्विंस करना। ओके, इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट कुछ चीजें हैं, वो इम्प्रॉम्प्टू और प्लान, दो टाइप के स्पीच होते हैं। एक स्पीच इम्प्रॉम्प्टू होता है, यानी आप तो गए थे घूमने फिरने, आप तो आराम से बैठने गए थे, आप कोई तैयारी से नहीं गए थे। एक तो होता है प्लान, जहां पे हम हर चीज प्लान कर रहे हैं। लेकिन एक होता है इम्प्रॉम्प्टू, यानी जहां पर हमने कोई ऐसी तैयारी नहीं करी है, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन हमने क्या करा है, वहां खड़ा कर दिया बोलने को। नाउ दिस इज समथिंग वेयर बाय आप मान के चलो पब्लिक प्लेस पे जा रहे हो तो आपको कभी भी आपको हरदम तैयार होना चाहिए, कभी भी खड़ा करा जा सकता। आप जरा सी भनक लग जाए कि यार हो सकता है किसी को बुला जा रहा है खड़े होने, तो आपको खड़ा करा जा सकता है। तो बी प्रिपेयर्ड। अगर ऐसा कुछ होता है तो स्टिक टू वन पॉइंट, बहुत ज्यादा भाषण देने की कोशिश मत करें, एक पॉइंट पकड़ लें, उस पॉइंट को बोल लें और अपनी जगह पर बैठ जाए। इम्प्रॉम्प्टू स्पीच बढ़ा देना मतलब डिजास्टर। तो इम्प्रॉम्प्टू स्पीच मतलब जब आप तैयार नहीं हो, एकाएक आपको खड़ा कर दिया जाए, तो उसको शॉर्ट रखें, अपनी बात बोलें, आसपास जो अच्छा दिख रहा है उसकी बड़ाई करें, लोगों की बड़ाई करें, ऑडियंस जो आपके पहले जिसने बोला है स्पीकर, उनकी बड़ाई करें और बैठ जाएं। आखिरी में बहुत इम्प्रॉम्प्टू स्पीच, जैसे मैंने अभी हाल बोला, कीप इट शॉर्ट, उसको बड़ा फैलाने की कोशिश मत करें, उसको बहुत एक्सपांड न करें। दोस्तों बहुत सारे स्पीकर्स रहे हैं हमारे पास, आपने इस वाले उसमें देखेंगे आप, ये बहुत सारे स्पीकर्स हैं। YouTube आपके पास है, आपकी मदद, आपकी हेल्प करने को हजारों स्पीकर के हजारों स्पीचेस, एक से एक भाषण दिखेंगे। लेकिन आप देखोगे मजा कहाँ आता है, वो व्यक्ति जो आपसे बात करता है, वो भाषण में या वो स्पीच सुनने में या वो कम्युनिकेशन में जो आपसे बात करता है। जहां आपके ऊपर कोई भाषण देने की कोशिश करता है, आपका मजा बिगड़ जाता है, आप उसको आगे स्क्रॉल कर लेते हैं। दोस्तों जब तक आप इंटरैक्ट कर रहे हो, आपका कम्युनिकेशन सक्सेसफुल है। ये YouTube में आपको बहुत सारे अच्छे स्पीकर्स मिलेंगे, डोंट मिस इट। ये एक फोटो मैंने यहाँ पर ऐड करी है। ये फोटो का कंसेप्ट ये है, ये एक बार मुझे मौका मिला था इनके साथ प्लेन में 1 घंटे बैठने का। बॉम्बे से हम इंदौर आ रहे थे, तो आई गॉट द अपॉर्चुनिटी। शायद आप जानते हो इन्हें या शायद नहीं भी जानते हो, तो आप इनको अगर आप नहीं जानते हो तो आप देखेंगे कि ही इज बेसिकली शिव खेड़ा। अगर आपने नाम नहीं सुना हो तो शिव खेड़ा जी का नाम आप आज आपने सुना होगा शायद। शिव खेड़ा जी जो है ये बेसिकली एक बहुत अच्छे स्पीकर भी हैं, वर्ल्ड के फेमस राइटर भी हैं, यू कैन विन बुक भी इन्होंने लिखी है। सो बेसिकली इनका कंसेप्ट जो है वो यही है, उनकी पूरी बात का सार ये निकला हमारे बीच का कि आप अच्छी तरह तैयारी करो, अच्छा प्रिपरेशन करो, सो दैट आप परफॉर्म कर सको। और जब स्टेज पे खड़े हो तब आप कोशिश ये करो कि अपने ऑडियंस तक अपनी बात पहुंचाओ, शॉर्ट में पहुंचाओ और ऑडियंस को स्टडी करो। अगर लग रहा है आपका कि ऑडियंस आपका स्वे नहीं हो रहा है तो अपनी बात को खत्म करने की हिम्मत भी रखो। तो दोस्तों ये कुछ बात इंपॉर्टेंट थी आपसे जो मैंने पार्ट 3 में करी, प्रिपरेशन के बारे में बात करी। तैयारी के बिना कोई भी इवेंट सक्सेसफुल नहीं हो सकता, भले स्विमिंग का हो, रनिंग का हो, पब्लिक स्पीकिंग का हो, इंटरव्यू का हो, एग्जाम का हो, किसी परीक्षा में बिना तैयारी के बैठोगे सक्सेस नहीं मिलेगी। सो ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर वेल, सो दैट आप परफॉर्म कर सको। मुझे एक बड़ा अच्छा डायलॉग रशियन ओलंपिक टीम का याद है। दे सेड कि वी क्राई ड्यूरिंग आवर प्रैक्टिस। हम प्रैक्टिस के समय रोते हैं सो दैट वी कुड लाफ ड्यूरिंग द इवेंट, तो कि हम जब मेन इवेंट होता है उसमें हंसते हैं। तो दोस्तों इतनी सघन, इतनी हार्डवर्क करें सो दैट यू कुड लाफ इन द फाइनल इवेंट।